दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार बाबू ने कहा कि कर्मी का दर्जा आपको देंगे, वेतनमान देंगे, सारी सुविधा देंगे। अब विधानमंडल में घोषणा की गई और राजकर्मी के संबंध में उन्होंने घोषणा की, नियम बनाना शुरू किया तो भरोसा जग गया। भरोसा तोड़ रही है यह सरकार, विश्वासघात कर रही है सरकार। तो अब सरकार जब विश्वासघात कर रही है, अपमानित कर रही है, प्रताड़ित कर रही है शिक्षकों को, इस अपमान, इस प्रताड़ना को अब हम निश्चित रूप पर सड़क पर आ रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय भी हमारे बहुत से शिक्षक गए हैं, उनसे भी सब हम लोग उचित परामर्श विमर्श कर रहे हैं और इसको हम अंतिम दम तक छोड़ेंगे नहीं। उसके पहले शिक्षा मित्र बहाल किया था माननीय लालू यादव जी ने, उसको 1500 और 4000 का वेतन था, 2000 में इन्होंने 6000 आकर के कर दिया। उसी मदन मोहन झा ने तो हम लोगों के साथ बैठ करके व्यवस्था बनाई थी कि जितने भी शिक्षक प्रशिक्षित होकर के आएंगे शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से, उनकी सूची पहले रहती थी जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से, प्रशिक्षित शिक्षकों के पैनल से जब जब सेवानिवृत्ति होती थी शिक्षक बहाल होते थे, कोई अफरा तफरी नहीं थी, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। उस व्यवस्था को तोड़ दी। जो प्रारूप हमसे मदन मोहन झा जी ने डिस्कस किया था पूरे शिक्षक समाज से बैठ करके, और शिक्षाविदों की राय ली थी, सिविल सोसाइटी से राय ली थी, और उसको ऐसा दबाव दे दिया कि अब तो पंचायती राज हो गया। भारत के संविधान में 11वां 12वां सूची आ गई, जबकि 11वां 12वां सूची अभी भी देखिए आप, अनुसूची जो है शेड्यूल 11 12 शिक्षा नहीं है पंचायत के अधीन। आज भी जबरदस्ती उन्होंने नौकरशाही का वर्चस्व हो गया। उसी दिन से नौकरशाही इस तरह से हावी हो जाएगी। मुख्यमंत्री से बातचीत होती है कई बार, मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि जब हम लोग जाते हैं तो उठ करके हुए स्वागत करते हैं, कर्पूरी ठाकुर की परंपरा के तर्ज पर वे विदा करते हैं उठ करके। लेकिन जो भी गड़बड़ी होती है, देख लिए हैं दीपक बाबू, ये आप लोग सब देख लिए, ठीक ठाक है, दस्तखत कर देते, पढ़ते ही नहीं। जितनी भी चिट्ठियां हम लोग लिखते हैं ये है नियम विरुद्ध। ये वर्तमान नियमावली तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करता है। ये अनुच्छेद अभी 311 पर ही है। ये 20 को जो कार्य नियुक्ति पत्र बांटेंगे, हु आर यू टू डिस्ट्रीब्यूट अपॉइंटमेंट लेटर, लिखा हुआ है कि नियुक्ति प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी होगा, विशिष्ट शिक्षक का भी होगा और जो बीपीसीएससी आए हैं उनका भी होगा नियुक्ति प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी। आप ये काहे के लिए तमाशा खड़ा कर रहे हैं? अभी तो सबका काउंसलिंग नहीं हुआ। और जब नियुक्त हैं स्थानीय निकाय के शिक्षक, तो दुनिया में ऐसा नियम है कहीं? और वर्तमान नियमावली में नियुक्ति पत्र के लिए कोई उपबंध नहीं है संतोष जी, फिर एक बार आप पढ़ लीजिए। केवल है कि आप सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद विद्यालय में योगदान होते ही विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। कोई नियुक्ति, हम नियुक्त हैं और नियुक्ति पत्र में क्या लिख रहे हैं? आप हमारी सेवा निरंतरता लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं। ये इस तरह से आप साजिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि केवल शिक्षक को देखते हैं, आप चार्जशीटेड हैं, आप हैं स्वर्गीय केदार पांडे, स्वर्गीय वासुदेव बाबू, आप चार्जशीट कर सकते हैं। शिक्षा नीति पर, पाठ्यक्रम पर, ये महीने महीने मासिक परीक्षा के प्रतिरोध पर कोई बात करने के लिए विभाग तैयार कहाँ है? ये हम लोगों का फैसला था। जो आप कह रहे हैं कि हम लोग सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करेंगे, नहीं बैठेंगे, यह आह्वान यदि कायम रह जाता तो आज सरकार को झुक करके नियम में परिवर्तन करना पड़ता। अब वही साजिश फिर सरकार कर रही है कि हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। फिर हम कह रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं, क्योंकि सभी नियम विरुद्ध, संविधान विरुद्ध कार्रवाई है। हम विधानमंडल के सत्र में 28 को धरना पर शिक्षकों को बैठने का आह्वान कर चुके हैं। रात में सचिव मंडल की हमारी बैठक
हो गई, सर्वसम्मत से फैसला हुआ। फिर एक बार शिक्षकों को हम कहते हैं कि आप अफरा तफरी में, जल्दीबाजी में, लोभ लालच में नियुक्ति पत्र लेने के लिए दौड़ धूप परेशान मत होइए। पति पत्नी को तो ये प्रमंडल से बाहर कर रही है सरकार, आपको अनुमंडल से, प्रमंडल से बाहर कर रही है सरकार। कहता है कि एक अनुमंडल को 2 खंड में बांट देंगे। तो कैसे 2 खंड में बांट दीजिएगा? बाकी अनुमंडल का क्या होगा? राज्य में कोई भी ऐसा जिला नहीं है कि 10 अनुमंडल है। अनुमंडल का खुराफात दिमाग में आया कैसे? एकदम कैसे ये लोग मैंने की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के आता है। जब एक ही अनुमंडल का जिला है तो आप कहते हैं 10 अनुमंडल का विकल्प दीजिए, यानी 10 जिले से बाहर आप कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से सीधी बातचीत हुई थी कि सबों को हम जिला के अंदर रखेंगे, शत्रुघ्न बाबू आप निश्चिंत होकर के जाइए। कल हमने विजय कुमार चौधरी को भी संबोधित किया, माननीय मुख्यमंत्री को, कि आप देखिए, पढ़िए नियम कि अनुमंडल का एक खुराफात किसके दिमाग में आया? ये बैजनाथ यादव के दिमाग में आया कि सिद्धार्थ के दिमाग में आया? निदेशक महोदय तो जोगेंद्र सिंह अभी आए हैं और पिछड़ा रिकॉर्ड इनका बेहतर रहा है। ये तो बेचारा परेशान है कि अनुमंडल की अवधारणा कहाँ से आई है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, ये अंतर ही नहीं समझते हैं सिद्धार्थ जी कि हम वित्त विभाग के सचिवालय के कर्मचारी की सेवा शर्त बना रहे हैं। ये सुनील बाबू शिक्षा मंत्री पूछते हैं कि हम कांस्टेबल की सेवा शर्त बना रहे हैं। ये शिक्षा की अवधारणा ही नहीं है। शिक्षा क्या है? अध्ययन अध्यापन क्या है? हम मानव संसाधन हैं, हम मानव के निर्माण के कारखाने के कारीगर हैं। ये मानव निर्माण के कारखाने के और भविष्य के निर्माण करने वाले हैं। यह समझ, यह अवधारणा है ही नहीं। ये संवेदनहीन संचिकाओं पर अथवा संवेदनहीन कंप्यूटर चलाने वाले ही शिक्षक नहीं हैं, ये मन मिजाज बनाने वाले शिक्षक हैं। ये जो आज की संतान है, कल भविष्य है, वह उसके निर्माण करने वाले शिक्षक हैं। इनको एक बार तो कहिए, शिक्षकों को तनाव मुक्त रखो, गुणात्मक विकास के हमारे अभियान में बाधा मत डालो। 2025 हमारा आ रहा है। एक तो हमने इतने बेरोजगार प्रशिक्षित नौजवानों को लाख की संख्या में बहाल किया। ये सब तो हमारे प्रति निष्ठावान आस्थावान रहता, सबों को विद्रोही बना रहा है, लिटिगेंट बना रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों को लिटिगेंट बना रहा है, नियोजित शिक्षकों को। और खुद ये स्टेट पावर खुद लिटिगेंट है। बिहार गवर्नमेंट इज द मोस्ट लिटिगेंट पावर पॉलिटिक्स करने वाली ये सरकार है। और उसके बाद चूंकि भरोसा